पूरा देश और प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। आज विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है। इसे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि परंपरागत फॉसिल ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर फॉसिल ईंधनों के महत्व के बारे में बताने के बायोफ्यूल क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर जागरूकता बढ़ाई जाए। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। हाल के वर्षों में जैव ईंधन आशा की एक किरण के रूप में उभरा है, जो न सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने बल्कि सतत टिकाऊ भविष्य बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। फसलों से निकले ईंधन, फसल के अवशेष से निकले ईंधन, कूड़े कचरे से निकले ईंधन को बायोफ्यूल के रूप में जाना जाता है। आज बायोफ्यूल भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसके इस्तेमाल से देश का धन भी बचेगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत, अमेरिका और ब्राजील द्वारा संचालित ये गठबंधन टिकाऊ जैव ईंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का एक ठोस प्रयास है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। इसी के चलते साल 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाने की क्षमता विकसित करना है। इथेनॉल सम्मिश्रण में 2014 में 1.5% से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 12% हो गई, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 42 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई। इसके साथ ही इथेनॉल के उपयोग से भारत की COP26 प्रतिबद्धताओं में भी मदद मिलेगी। 2024 के अंत तक दुनिया भर में जैव ईंधन की खपत 203.7 हजार मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2030 में वार्षिक इथेनॉल और बायोडीजल की खपत लगभग 224 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए इससे अधिक और इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी मदद करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।